नारनौल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने आज अपने चुनावी कार्यालय का हवन यज्ञ कर उद्घाटन किया। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी उपस्थित रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब नेताओं के दौरे और कार्यालयों के उद्घाटन का दौर शुरू हो चुका है। आज नारनौल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हवन यज्ञ किया और जनता से अपील की है कि उन्हें तीसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र से जिताकर भेजें ताकि इलाके में और विकास कार्य हो सकें। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में विकास कार्यों की झड़ी लगाई थी। नारनौल क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं नागरिक अस्पताल नारनौल में पहले जहां 100 बेड का अस्पताल था, अब उसे 200 बेड का कर दिया गया है। नेशनल हाईवे चारों ओर बन चुके हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भाजपा ने इस इलाके में काफ़ी विकास करवाया है। उन्हें उम्मीद है कि पिछली योजना में जितने वोटों से जनता ने उन्हें जिताया था, इस बार 2 गुने वोटों से उनकी जीत होगी। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मौका दिया और हमने पिछले 10 साल में इलाके में विकास कराया है और आगे भी विकास के मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और विकास ही हमारा एकमात्र मुद्दा है। विकास की बात करें तो प्रमुख क्या क्या योजनाएं रही जो आपके कार्यकाल में? हर क्षेत्र के अंदर हमने विकास किया है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने विकास किया है। मील के पत्थर साबित किए हैं और आगे भी इसी प्रकार से बढ़ाएंगे। चुनावी मुद्दे 4 जिले में बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था, इस पर बीजेपी ने कितनी उपलब्धियां हासिल की? नारनौल जैसे जो पिछड़ा इलाका कहलाने वाला इलाका है, इसको 3 नेशनल हाईवे से जोड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं थी। 2 मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज अभी शुरू होने वाला है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटिकरा में पिछले 3 साल से शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने और सिविल हॉस्पिटल का हमने दर्जा बढ़ाया। 100 बेड का था, उसको 200 बेड का किया। ट्रामा सेंटर हमने बनवाया। तो इस प्रकार से हमने चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, क्षेत्र में नई क्लासें भी शुरू हुई। शिक्षा के क्षेत्र में हमने हमारे क्षेत्र में एक नया कॉलेज बनवाया और हमारे जो एग्जिस्टिंग कॉलेज थे उनमें हम 13 नई पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज लेकर आए। हमारा लड़कियों का कॉलेज यूजी कॉलेज था, केवल बीए तक की क्लासेज पढ़ाई जाती थी। उसमें 6 सब्जेक्टों में हम एमए क्लासेज लेकर आए। बॉयज़ कॉलेज में 7 सब्जेक्टों में लेकर आए। कुल मिलाकर नारनौल के अंदर 13 नई पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज लेकर आए। हमारे क्षेत्र के सांसद जी ने जीत से पहले एक टारगेट दे दिया था और वो टारगेट उनका बिल्कुल एग्जैक्ट रहा कि वो कितने वोटों से जीत सकते। आप ऐसा कोई टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपकी जीत कितने? हम पिछली बार से 2 गुनी वोटों से जीतने का टारगेट लेकर चल। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वह नौकरियों का मामला रहा हो या फिर नेशनल हाईवे सड़क मार्ग का। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस इलाके को काफ़ी बढ़त मिली है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राज में न ही तो सड़कें थी और न ही नौकरियां, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि आज का मतदाता देश के बारे में बहुत सोचता है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज का मतदाता हर पार्टी के बारे में सोचता है कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है और फिर आखिर में भाजपा की विचारधारा के साथ आ जाता है। उन्होंने कहा कि आज का मतदाता बहुत समझदार है, उन्हें बहकाया नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं जबकि विधानसभा के अलग। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए ताकि प्रदेश में और विकास हो सके। देखिए, आज का मतदाता देश के बारे में बहुत सोचता है, प्रदेश के बारे में भी सोचता है।
खासकर जो युवा है साथी हैं, अपना पराया हमने क्या करना है, ये विचारधारा का चुनाव है, कोई वैसा चुनाव नहीं है। इसी वोट से देश को कैसे चलाना था, आपने 3 महीने पहले वोट डाल के माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अब प्रदेश का चुनाव है, विचारधारा बीजेपी की क्या है, क्षेत्रीय दलों की क्या है, कांग्रेस की क्या है, उन सब बातों को जब सोचता है तो इस बात पर आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश और इलाके के लिए सबसे बेहतर है। हमने 10 साल पहले का भी राज देखा है, हमारा नारनौल क्या था, हमारा महेंद्रगढ़ क्या था, भिवानी की पोजीशन क्या थी, चाहे वो सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो, रोजगार का मामला हो। आज का मतदाता को आप बहका नहीं सकते। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, क्योंकि लोकसभा में मुद्दे मैं वही तो कहता हूँ, लोकसभा का देश में प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, मोदी जी। प्रदेश के अंदर सरकार आपने बीजेपी का नेता कौन हो, कांग्रेस का नेता कौन आएगा, दोनों में रात दिन का अंतर है। वहाँ क्षेत्रीयवाद जातिवाद का प्रभाव रहता है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट फैक्टर से ऊपर चलती है, इसलिए लोग इसको वोट देते हैं। देखिए, हमारे इस महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीटें, मैं तो ये मान के चलता हूँ और मेरी प्रार्थना है सभी साथियों से कि हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाएं, ताकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आए, दूसरे सेंटर यहाँ आएँ और हम भी कहीं ना कहीं प्रदेश में नंबर 1 पर ये जिला बने। ये मेरी अपील आपके माध्यम से।